चलिए समझते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, हालांकि हम सब सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब मान लो आपको m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी हो और आपको एलिमेंट्स पता नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा इसको देखिए। ये आपकी a वाली मैट्रिक्स है, जैसा सिंपली मैंने आपको बताया आपका यहाँ पे कि मैट्रिक्स को a i j और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं और यहाँ पे m इंटू n इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है, यानी कि हिंदी में इसको हम कोटि बोलते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी हो तो ध्यान देना थोड़ा सा। a इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, A14 और ये कहाँ तक जाएगा। तो आप लोग नोटिस कीजिए, आप पहली वाली रो में ही जा रहे हैं, तो यानी स्टार्टिंग का नंबर तो सेम रहेगा, स्टार्टिंग का नंबर सेम रहेगा। और आप पहली रो में जाते जाते कौन से वाले कॉलम में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप पहले वाले कॉलम में, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कॉलम है कितने टोटल, n आपके कॉलम है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, A1n, A1n। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे A सेकेंड वाली रो से स्टार्ट करूँ तो A21 आएगा, A22, A23, A24 और ये कहाँ तक जाएगा, A2n तक। आप सेकंड वाले रो में भी गए हो और उसमें लास्ट वाले कॉलम जो है, लास्ट वाले कॉलम में जब आप जाओगे तो कॉलम कितने हैं इसमें, टोटल n है, तो आप nth वाले कॉलम में होगे तो वहाँ पे आपका A2n आ गया। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूँ तो बहुत ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही मैं अगर रो वाइज आगे जाऊँगा, अगर रो वाइज मैं आगे बढ़ूँ तो कहीं लास्ट में जाके आपकी रो ख़त्म होंगी, तो रो टोटल है कितनी, टोटल आपकी m रोज़ हैं। तो जब ये रो ख़त्म हो रही होंगी तो आप mth वाली रो में होगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका AM1, आप mth वाली रो में हो और पहले वाले कॉलम में हो, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे ही आगे बढ़ के AM2, ये आपका ऐसे ही हो जाएगा AM3 और फिर आप सीधे जब आगे बढ़ते जाओगे तो जब आप लास्ट वाले एलिमेंट में पहुँचोगे तो आप mth वाली रो में होगे और nth वाले कॉलम में होगे, तो यह आपका आ जाएगा यहाँ पे AMN, राइट। तो ये AMN आपका यहाँ पे आ गया और ये मैट्रिक्स को आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ये ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे और भी जितने भी एलिमेंट हैं आप उनको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो m इंटू n इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और यहाँ पे बेसिक इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, या बेसिक जो भी इसमें मैट्रिक्स में होता है थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आप कोई सी मैट्रिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यानी आपको a i j इज इक्वल्स टू i और j में कोई भी रिलेशन दिया जाए तो आप यहाँ पे इतने कैपेबल हो गए हैं कि आप मैट्रिक्स को यहाँ पे बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारा वो कंटेंट दिया जाएगा जितने कंटेंट की आपको ज़रूरत है। तो बस ध्यान रखिए कि आप चीज़ें सीरियसली पढ़ें और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये लेक्चर शेयर करें, ताकि जो लोग सीरियसली यहाँ पे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका लैब असिस्टेंट से रिलेटेड है, तो उनको यहाँ पे सारे टॉपिक दिए जाएंगे, किस हिसाब से पढ़ना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल मैं बेसिक से यहाँ पे उठा रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसमें बेसिक से बेसिक चीज़ भी पूछी जाती है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब जैसे मैंने आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना के दी है 1, देखो यहाँ पे मैंने आपकी मैट्रिक्स लिखी है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इंटू 3। ठीक है, तो इतना आप कह सकते हो कि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। ये पुरानी बात हो गई क्योंकि हम इसको सीख चुके हैं। अब ये है कोटि, ध्यान रखना ये क्या है, कोटि है और इसको ऑर्डर भी बोला जाता है। तो आप ये बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, जब आप इसकी कोटि को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 6 यानी 2 3 6 हो गया, तो 6 इसमें आ जाएंगे एलिमेंट यानी अवयव। तो मैंने सिंपल सी क्या कैलकुलेशन की कि अगर मैं इसकी कोटि को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर यानी इस अवयव के अंदर कितने अवयव होंगे, यानी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप चेक कर लो, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा। अब यहाँ पे 13 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें कॉलम कितने 3, तो आप तीसरे कॉलम तक जाओगे ना, पहली रो में तीसरे कॉलम तक जाओगे। इसी तरह आपका A21, A22, A23, फिर आपका A31, A32 और A33। चलो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि समझ में सही से आए। A13, A23, A33। ठीक है, तो आपका कितना है 2 इंटू 3 है।
अब चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आपके 9। सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, तीसरी वाली लाइन तो आएगी नहीं क्योंकि 2 रो है ना, वही मैं कहूँ गलती कहाँ होगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही एलिमेंट है ना आपके। आपने यहाँ पे कोटि को मल्टीप्लाई किया तब भी 6 आया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार की। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला प्रकार मैं बताऊँ आपको, एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला जाता है वर्ग आव्यूह, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका आयताकार आव्यूह या आयत आव्यूह। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा तो मैं इसको आयत आव्यूह बोल दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से याद रखिएगा। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू, आप 2/2 यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, A11 A12 A21 A22। अभी आप यहाँ तक सीख चुके हो तो ये फटाफट बनना चाहिए आपसे, ठीक है। और एक मैट्रिक्स मैंने ये लिखी है A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो आप यहाँ पे इसकी कोटि देखो, यहाँ पे जो m इंटू n की जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप, ये 2 इंटू 2 यानी m इज इक्वल्स टू n है। यहाँ पे m और n बराबर हैं, तो जिस मैट्रिक्स में m और n बराबर होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका वर्ग आव्यूह। यानी अगर यहाँ पे m की वैल्यू 3 होती तो ये भी 3 होता, 4 होती तो यहाँ भी 4 होता। कहने का मतलब ये है कि m और n बराबर हो जाएं, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में वर्ग आव्यूह। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें आपका m और n बराबर नहीं होते। हो सकता है आपका m n से बड़ा हो या फिर n m से बड़ा हो। तो ऐसे जहाँ पे केस होते हैं, जैसे कि मैंने 2/3 की मैट्रिक्स बनाई है, तो ये 3/2 की अगर मैट्रिक्स होती तो भी वो क्या होती, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती, यानी आयत आव्यूह उसको आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली हिंदी में आयत बोलते हैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी, इंग्लिश में इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें m और n बराबर नहीं है, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका आयत मैट्रिक्स, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है। तो सबसे मेन प्रकार आपका यही है, ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स और आयत मतलब आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें और भी आते हैं, जैसे आपका आता है रो मैट्रिक्स, आपका आता है जैसे यहाँ पे अगर पहला दूसरा इसको आप बोलते हो, तीसरा मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप बोल सकते हो रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है कि उसमें आपको रो मिलेगी, सिर्फ एक रो दिखाई देगी। जैसे कि मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो A11 A12 A13 और इसमें कितने भी कॉलम हो सकते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो इसका ऑर्डर 1 इंटू n। ये आपको शो करता है कि इस मैट्रिक्स में एक ही आपकी रो है और इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने n है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है, कॉलम आपके n तक हो सकते हैं, इनफाइनाइट कॉलम आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरह होती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स आपका सेम जैसे आपका रो मैट्रिक्स है वैसी कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, बाकी नंबर ऑफ रोज आप कितनी भी ले सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ A11 A12 A13 A14, गड़बड़ कर दिया है, ये आपका आएगा कुछ इस तरह A21 A31 A41 A51, ऐसी जाते जाते आप लिख सकते हो AN1। मतलब यहाँ पे अगर मैं m लिख दूँ, चलो क्योंकि आप रोज़ को m से डिनोट करते हो, तो AM1 यहाँ पे लिख दो, तो ये आपकी होगी कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसमें m रोज हैं और कॉलम 1 है, और यहाँ पे एक रो है कॉलम n है, ठीक है। तो ये आपकी रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, यानी ये आपका पंक्ति आव्यूह, और ये आपका है स्तंभ आव्यूह। राइट, तो आप यहाँ पे थोड़ी 2-3 टाइप की मैट्रिक्स और देख सकते हैं। अभी और भी बहुत टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, तो जैसे कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो और भी हम आगे मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जैसे यहाँ पे लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी बोला जाता है। बताते हैं, पहले बता देता हूँ यूनिट मैट्रिक्स होती क्या है। देखो यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2x2, 3x3, 4x4, 1x1। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, 1 0 0 1। तो इसको यूनिट मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका डायगनल है, अच्छा डायगनल ए बी है और एक डायगनल ए बी है, तो अगर मैं ऐसे डायगनल की बात करूँ, जैसे आप देख रहे हो ये ऐसा डायगनल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल। प्रिंसिपल डायगनल को क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो A1 जहाँ पे आ रहा है वो A11 है, और जहाँ पे दूसरा बना रहे हैं वो A22 है, जहाँ पे I और J दोनों सेम होते हैं। जैसे मैंने बोला ना आपको AIJ होता है, पहला वाला I को दिखाता है, दूसरा वाला J को दिखाता है, तो I और J सेम है। तो I और J जहाँ पे सेम हो जाए उस वाले डायगनल को प्रिंसिपल डायगनल बोला जाता है। तो यहाँ पे डायगनल एलिमेंट में 1 1 होते हैं और बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो 0 0 होते हैं। जैसे कि अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लूँ तो ये ऐसी बनेगी 1 1 1 और बाकी अदर एलिमेंट 0, और ये 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जब चलो डिटरमिनेंट इसका 1 होता है। चलो डिटरमिनेंट की अभी मैंने बात ही नहीं की है, तो डिटरमिनेंट को और बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी इसको बोला जाता है, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, यूनिट मैट्रिक्स आप समझ जाएंगे कि जहाँ पे आप ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है यानी वर्गावधि होता है, जिसमें जो प्रिंसिपल डायगनल है उनमें 1 1 होते हैं और बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो गाइस इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी आपका सम्मित आव्यूह, असम्मित आव्यूह और कैसे पहचाना जाता है सम्मित और असम्मित आव्यूह को, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। तो गाइस उनको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का वो यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप सीधे से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। विदाशी लर्निंग ऐप है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, VEDASHREELEARNING विदाश्री लर्निंग ऐप। इस ऐप में आपको यहाँ पे सिलेबस भी मिल जाएगा और कुछ आपको डेमो वीडियोस यहाँ भी दिख जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो बाकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको इससे आगे की चीज़ें बताऊँगा। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।